प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के चेलों के बारे में देखेंगे कि वह किस प्रकार परमेश्वर के चेले बने और किस प्रकार से उन्होंने सेवकाई की। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जीवन पहले कैसा था और सेवकाई में आने के बाद उनका जीवन किस प्रकार से बदल गया। प्रभु यीशु ने अपने कार्य के लिए साधारण लोगों को चुना ताकि संसार देख सके कि परमेश्वर कमजोर और साधारण लोगों के द्वारा भी महान कार्य कर सकता है। मत्ती 10 वर्ष 1 से 4। तब उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। और उन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दयुस, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले चेले का नाम है पतरस। मत्ती 4 वर्ष 18-19। यीशु ने गलील की झील के किनारे चलते हुए 2 भाइयों को देखा, अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। पतरस का मूल नाम शमौन था और वह पेशे से एक मछुआरा था। यीशु ने उसे अपना चेला बनाया और पतरस अर्थात चट्टान नाम दिया। उसने विश्वास से पानी पर चलने का प्रयास किया, परंतु डर के कारण डूबने लगा। यीशु के पकड़े जाने पर उसने 3 बार उनका इनकार किया, लेकिन बाद में पश्चाताप किया। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद वह सामर्थी प्रचारक बना और प्रारंभिक कलीसिया का एक प्रमुख अगुवा बना। दूसरा चेला अंद्रियास। यूहन्ना 1 वर्ष 40 से 42। जो 2 यूहन्ना की सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, उनमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। अंद्रियास पतरस का भाई और यीशु के पहले चेलों में से एक था। वह पहले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का शिष्य था, फिर यीशु का अनुसरण करने लगा। अंद्रियास ने सबसे पहले अपने भाई पतरस को यीशु के पास लाकर उनसे मिलवाया। 5 रोटियों और 2 मछलियों वाले बालक को भी वही यीशु के पास लेकर आया था। उसका जीवन सिखाता है कि दूसरों को मसीह तक पहुंचाना परमेश्वर की महान सेवा है। तीसरा चेला याकूब। मरकुस 3 वर्ष 17। याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बोनरगेस अर्थात गरज के पुत्र नाम दिया। याकूब जब्दी का पुत्र और जॉन दी अपोस्टल का भाई था। वह पेशे से मछुआरा था, लेकिन यीशु के बुलाने पर सब कुछ छोड़कर उनका अनुसरण करने लगा। यीशु ने उसे और उसके भाई को गरज के पुत्र कहा, क्योंकि वे बहुत उत्साही स्वभाव के थे। याकूब उन 3 चेलों में से एक था जिन्हें यीशु ने कई विशेष अवसरों पर अपने साथ रखा। वह पहला प्रेरित था जिसने अपने विश्वास के कारण शहादत पाई और अंत तक प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य रहा। चौथा चेला यूहन्ना। यूहन्ना 13 वर्ष 23। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती से लगा बैठा था। यूहन्ना यीशु के 12 चेलों में से एक और जेम्स द ग्रेट का भाई था। उसे प्रेम का प्रेरित कहा जाता है क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम पर विशेष जोर दिया। वह यीशु के सबसे निकट चेलों में से एक था और अंतिम भोज में उनके पास बैठा था। उसने गॉस्पेल ऑफ जॉन, फर्स्ट एपिसल ऑफ जॉन, सेकंड एपिसल ऑफ जॉन, थर्ड एपिसल ऑफ जॉन और बुक ऑफ रेवलेशन की रचना की। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास प्रेम, आज्ञाकारिता और प्रभु के साथ गहरे संबंध में दिखाई देता है। 5वां चेला फिलिप्पुस। यूहन्ना 1 वर्ष 43। दूसरे दिन यीशु ने फिलिप्पुस को पाया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस यीशु के 12 चेलों में से एक था और उसका निवास बैतसैदा नगर में था।
यीशु ने उसे सीधे बुलाकर कहा, मेरे पीछे हो ले, और उसने तुरंत उनका अनुसरण किया। फिलिप्पुस ने अपने मित्र नतनेल बरतुल्मै को यीशु के पास लाकर उनसे परिचित कराया। 5000 लोगों को भोजन कराने से पहले उसने यीशु के साथ उस परिस्थिति पर चर्चा की थी। उसका जीवन सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं मसीह को पाता है वह दूसरों को भी प्रभु के पास लाने का प्रयास करता है। छठा चेला बरतुल्मै नाथनेल। यूहन्ना 1:47। यीशु ने उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है जिसमें कपट नहीं। बारथोलोम्यू, जिन्हें नतनेल के नाम से भी जाना जाता है, यीशु के 12 चेलों में से एक थे। उन्हें फिलिप द अपोस्टल ने यीशु से मिलवाया था। बरतुल्मै का जीवन सच्चाई, निष्कपटता और परमेश्वर की खोज का उदाहरण था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जिनका हृदय शुद्ध और ईमानदार होता है। सातवां चेला मत्ती। मत्ती 9:9। यीशु ने एक मनुष्य को देखा जिसका नाम मत्ती था और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मत्ती का मूल नाम लेवी था और वह कर वसूलने, चुंगी लेने का काम करता था। यीशु ने उसे चुंगी घर पर बैठा देखा और कहा, मेरे पीछे हो ले। तब उसने सब कुछ छोड़कर उनका अनुसरण किया। मत्ती ने अपने घर में यीशु के लिए बड़ा भोज रखा और बहुत से लोगों को उनसे मिलवाया। उसने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की रचना की, जिसमें यीशु के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है। उसका जीवन सिखाता है कि प्रभु किसी भी व्यक्ति को बदलकर अपने राज्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। आठवां चेला थोमा। यूहन्ना 20:25। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, मैं विश्वास न करूंगा। थोमा यीशु के 12 चेलों में से एक था और उसे अक्सर संदेह करने वाला थोमा कहा जाता है। यीशु के पुनरुत्थान का समाचार सुनकर उसने कहा कि जब तक वह उनके घाव न देख ले वह विश्वास नहीं करेगा। जब पुनर्जीवित यीशु उसके सामने प्रकट हुए तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसके संदेह ने अंततः उसे और भी दृढ़ विश्वास तक पहुंचाया। उसका जीवन सिखाता है कि ईमानदारी से सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति अंततः परमेश्वर पर मजबूत विश्वास प्राप्त कर सकता है। नौवां चेला याकूब हल्फई का पुत्र। याकूब हल्फई का पुत्र यीशु के 12 चेलों में से एक था। उसे छोटा याकूब भी कहा जाता है ताकि उसे जब्दी के पुत्र याकूब से अलग पहचाना जा सके। बाइबल में उसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, फिर भी वह प्रभु का चुना हुआ प्रेरित था। उसने प्रसिद्धि की इच्छा के बिना विश्वासपूर्वक प्रभु की सेवा की। उसका जीवन सिखाता है कि परमेश्वर केवल बड़े और प्रसिद्ध लोगों को ही नहीं बल्कि नम्र और शांत सेवकों को भी अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। 10वां चेला तद्दयुस यहूदा। यूहन्ना 14:22। हे प्रभु, क्या कारण है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? तद्दयुस, जिन्हें तद्दयुस या यहूदा इस्करियोती नहीं भी कहा जाता है, यीशु के 12 चेलों में से एक थे। उन्होंने यीशु से पूछा था कि वे अपने आप को संसार पर नहीं बल्कि अपने चेलों पर क्यों प्रकट करेंगे। यह प्रश्न उनके प्रभु को और गहराई से जानने की इच्छा को दर्शाता है। यद्यपि बाइबल में उनके बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता, फिर भी वे विश्वासयोग्य प्रेरितों में गिने जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा शिष्य हमेशा प्रभु की इच्छा और सत्य को समझने की लालसा रखता है। 11वां चेला शमौन कनानी। शमौन कनानी, जिन्हें शमौन कनानी या शमौन उत्साही भी कहा जाता है, यीशु के 12 चेलों में से एक थे। उत्साही नाम से पता चलता है कि वे अपने विश्वास और सिद्धांतों के प्रति बहुत जोशीले थे। यीशु ने उन्हें अपने शिष्यों में स्थान दिया और अपने राज्य के कार्य के लिए चुना।
बाइबल में उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन वे प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य बने रहे। उनका जीवन सिखाता है कि जब हमारा उत्साह परमेश्वर को समर्पित होता है तो वह उसकी महिमा के लिए उपयोग किया जा सकता है। 12वां चेला यहूदा इस्करियोती। मत्ती 26 वर्ष 14-15। यहूदा इस्करियोती ने कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल दिए। यहूदा इस्करियोती यीशु के 12 चेलों में से एक था और चेलों के धन की थैली संभालता था। उसने लालच के कारण 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को महायाजकों के हाथ पकड़वा दिया। गेतसमनी के बगीचे में उसने चुंबन देकर यीशु की पहचान करवाई। बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, परंतु उसने सच्चे मन से प्रभु की ओर लौटने के बजाय निराशा का मार्ग चुना। उसका जीवन हमें चेतावनी देता है कि लोभ, अविश्वास और पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। यह है यीशु के 12 चेले। यीशु ने विद्वानों, राजाओं या धनी लोगों को नहीं, बल्कि साधारण लोगों को चुना। उन्हीं साधारण चेलों ने संसार को बदल दिया। आज भी प्रभु ऐसे ही समर्पित लोगों की खोज कर रहे हैं। क्या आप उसके चेले बनना चाहते हैं? तो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लो, तब तुम जरूर यीशु के चेले बन पाओगे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।